हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 16वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है देव असुर साधन विभाग योग, यानी दैवी और असुरी स्वभाव। तो हमने 14वें अध्याय में देखा था कि किस तरीके से प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसमें हम बंध जाते हैं और कैसे हम उनसे मुक्ति पा सकते हैं। फिर 15वें अध्याय में हमने देखा कि जो इन 3 गुणों से मुक्ति पा जाता है उनकी क्या गति होती है, वो भगवान के धाम जाते हैं। अब इस अध्याय में 16वें अध्याय में हम देखेंगे देवी और असुरी गुण के बारे में। तो हम सब जानते हैं ना कि हमारे अंदर दोनों गुण होते हैं, देवी भी और असुरी भी। तो कैसे पता चलेगा कि कोई भगवान के धाम जाने के योग्य हुआ है कि नहीं? हम कैसे जान पाएंगे कि हम भगवान के धाम जाने के योग्य हुए हैं कि नहीं हुए? तो अगर देवी गुण हमारे अंदर आते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और अगर आसुरी आते हैं तो हम भक्ति से दूर हट जाते हैं। अभी हमारे ऊपर है कि हम किस पोषण को हम जो है वो पोषण देते हैं, किस प्रवृत्ति को पोषण देते हैं, है ना। अगर हम आसुरी प्रवृत्ति को देते हैं या जो है देवी प्रवृत्ति को हम पोषण देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप आग जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। तो अगर आप धुएं पे फूंक मारेंगे तो धुआं फैलता है ना, और आग कम हो जाती है। और यही अगर आप आग पे फूंक मारेंगे तो आग बढ़ती है और धुआं कम हो जाता है। तो इसी तरह आपकी कौन सी प्रवृत्ति है जिसको आप पोषण देते हैं, दैवी को या प्रकृति को, उसके हिसाब से हमारे अंदर ये गुण आते हैं और जाते हैं। इसी तरीके से है ना, क्या होता है कि भगवान की जब भक्ति हम करने लगते हैं तो हमारे अंदर दैवी गुण आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए दैवी गुण आवश्यक भी हैं और जरूरी भी। क्यों? क्योंकि भगवान सब दैवी गुणों के से युक्त है ना। तो जो उनकी सेवा करना चाहता है उनके अंदर भी वैसे गुण होने चाहिए। जैसे कोई राजा है, अगर उसका सेवक उसकी अच्छे से सेवा करना चाहता है तो राजा के अंदर भी वैसे गुण होने चाहिए, सेवक के अंदर भी वैसे गुण होने चाहिए जैसे राजा के अंदर है। ठीक है। तो अब इस अध्याय में हम देखेंगे कि वो कौन से दिव्य गुण हैं जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, साथ ही साथ वो कौन से आसुरी गुण हैं जो हमें भक्ति से दूर लेके जाते हैं। तो भगवान पहले हमें 26 ऐसे गुण बताते हैं जो दैवी हैं। तो भगवान क्या बताते हैं? श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थितिः दानं दमश्च यमश्चैव यज्ञश्चैव स्वाधाय तप आर्जवम् असिन अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपेशुनम दया भूतेश लोलुप्त्वं मार्दवं हीर अचापलम तेजशमदिति शौचम द्रोहो नाति मानित भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे दिव्य गुणों के बारे में बताया। कुल ऐसे 26 गुण हैं। तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं, है ना। सबसे पहला क्या बताया भगवान ने? निर्भयता। तो निर्भयता क्या होती है? हमें भय नहीं लगता। वो कैसे आता है? वो भक्ति से आता है। ठीक है। तो भक्ति से निर्भयता क्यों आती है? क्योंकि अध्याय 7 में हमने देखा है ना, भगवान क्या बोलते हैं कि मैं सबका परम हितैषी हूँ, है ना, मैं सबका शुभ चिंतक हूँ, परम पिता हूँ। तो जैसे हम ये सोचते हैं कि अरे भगवान तो हमारे शुभ चिंतक है, भगवान तो हमारे हितैषी है, तो हमारे अंदर सारा डर खत्म हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपका कोई दोस्त है जो आईपीएस ऑफिसर है या आईएएस ऑफिसर है, तो तुरंत आपका डर खत्म होता है ना, कि क्या, कि हमें अगर कोई भी कष्ट पहुंचाएगा तो हम उसके पास जा सकते हैं। तो यहाँ पे तो साक्षात भगवान कह रहे हैं जो सर्वशक्तिमान है, उनसे ज्यादा शक्तिमान तो पूरे ब्रह्मांड में, है ना, पूरे विश्व में कोई नहीं है। तो अगर भगवान आपको कहते हैं कि मैं आपका हितैषी हूँ, मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो हमारा डर तुरंत खत्म हो जाता है। क्योंकि भक्त जो है वो भगवान की बातों पे पूरी तरह विश्वास करते हैं। जैसे उदाहरण विभीषण का, है ना। विभीषण को भगवान ने आश्वासन दिया, विभीषण के अंदर कोई भी भय नहीं था।
वो राक्षसों के बीच रहकर भी जो था वो भय से युक्त था, भय से मुक्त था। प्रहलाद महाराज है ना, उनके पिताजी ने कितना उनके ऊपर अत्याचार किया, पर उनके अंदर भय कभी भी नहीं आया। तो अगला क्या है, आत्मशुद्धि। तो आत्मशुद्धि कैसे होती है, श्रवणम से, कीर्तनम से। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं और कीर्तन करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। तो भगवान के पास तो सब है, तो हम सेवा क्यों करें, है ना। कोई बोलता है अरे हम भोग क्यों लगाए भगवान को, भगवान कोई भूखे है क्या। भगवान को आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हमें है, क्योंकि इससे हमारी शुद्धि होती है। जैसे आप गंगा जी में जब स्नान करते हैं तो गंगा का पानी ही गंगा जी को ऑफर करते हैं, है ना। तो आपने गंगा जी को कुछ दिया नहीं, पर हमारी शुद्धि हो जाती है। तो आत्म शुद्धि के लिए श्रवणम और कीर्तनम की विधि है। फिर अगला क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो भक्त भगवान के बारे में जानना चाहता है ना। जैसे हम किसी से अगर प्रेम करते हैं तो उससे हम अधिक अधिक उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में जानते नहीं है तो हमसे प्रेम कैसे करेंगे। तो इसीलिए भक्त जो है भगवान की लीला सुनना चाहता है, उनकी स्तुति, उनकी महिमा सब सुनना चाहता है। जैसे भौतिक जगत में अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप जानना चाहते हैं उसका जन्मदिन कब है, उसे क्या पसंद है ना, जिससे संबंध और बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से भगवान जो भक्त होते हैं वो भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। फिर क्या है, दान। दान का अर्थ होता है कोई आसक्ति ना रखना, है ना। सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, सब कुछ भगवान पे निछावर कर देना, है ना, उसी को दान कहते हैं। फिर आत्म संयम। आत्म संयम का मतलब क्या होता है कि इंद्र विषय की जितनी चीजें हैं उसका त्याग करना, उसको कहते हैं आत्म संयम। तो हमारी इंद्र तृप्तियों में लिप्त ना होके ये जितने भी इंद्र विषय की चीजें हैं उसको परित्याग कर देना। फिर है यज्ञ परायणता। तो यज्ञ परायणता क्या होता है, यानी यज्ञ में रुचि लेना। तो कलयुग में कौन सा यज्ञ है, जाप भगवान ने जो बताया है वो बताया पवित्र नाम का जप, है ना। तो हमें नाम संकीर्तन जो है वो करना चाहिए कलयुग में। समस्त प्रकार के जपों में भगवान क्या कहते हैं, मैं नाम जप हूं। तो ये होता है यज्ञ परायणता। फिर है वेदाध्ययन। वेदाध्ययन क्या हो गया, भगवान को जानना। तपस्या, ये हम अगले अध्याय में भी देखेंगे कि मन, कर्म और वचन तीनों से तपस्या करनी चाहिए। मन यानी भगवान में मन लगाना, कर्म यानी भगवान के लिए काम करना, और वचन यानी वाणी से भगवान का प्रचार करना। तो इसे तपस्या कहते हैं। फिर है सरलता। जो सरलता का अर्थ होता है कि भक्त जो है वो अपने जीवन को बहुत सरल रखता है। क्यों, अगर आप अपने जीवन को सरल रखते हैं तो आपका समय बचता है, और समय अगर बचता है तो आप उसे भक्ति में लगा सकते हैं। अगर आपने अपना जीवन सरल नहीं रखा है तो बहुत सारी चीजों में आपका समय नष्ट होता है। जैसे अगर आपको खाना जो है बहुत ज्यादा आइटम खाने को चाहिए, बहुत ज्यादा आपको, है ना, पकवान चाहिए, तो उसमें बहुत समय नष्ट होता है बनाने में। पर भक्त अपने जीवन को सरल रखता है, वो सरल खाना खाता है, जिससे क्या है बहुत समय बच जाता है। फिर क्या है, अहिंसा। अहिंसा का क्या होता है, सब जीवों को भगवान का अंश समझना। तो ये अहिंसा का असली अर्थ है। जब हम सब जीवों को भगवान का अंश समझते हैं तो उसी को कहते हैं अहिंसा। फिर क्या है, सत्यता। सत्यता क्या है, शास्त्रों के वचनों को ज्यों का त्यों बोलना, इसको कहते हैं सत्यता। जो शास्त्र में लिखे हैं उसे वैसे का वैसा बोलना, अपनी तरफ से तोड़ना मरोड़ना नहीं, उसे कहते हैं सत्यता। फिर है क्रोध विहीनता। क्रोध विहीनता क्या होती है, इंद्र तृप्ति के लिए क्रोध नहीं आता, उसे कहते हैं क्रोध विहीनता। भगवान की सेवा के लिए किंतु क्रोध आ सकता है। तो अगर आपकी कोई इंद्र तृप्ति नहीं हो पाती, है ना, अगर आप उसे पूर्ण नहीं कर पाते तो उसके लिए जो क्रोध आता है वो गलत है। पर अगर भगवान की सेवा में क्रोध आता है तो वो सही है। जैसे हनुमान जी, है ना, हनुमान जी को भगवान की सेवा में क्रोध आया था तो उन्होंने लंका जला दी थी। तो क्रोध अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं आना चाहिए। फिर है त्याग। तो सब चीज को भगवान की सेवा में लगाना, इसी को कहते हैं त्याग, है ना। हमने पढ़ा भी था युक्त वैराग्य। तो जो भी पदार्थ आपके पास है, जो भी चीज आपके पास है, उसे अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं उसे कहते हैं त्याग। फिर है शांति। तो शांति के बारे में हमने अध्याय 5 में पढ़ा था, 29वें श्लोक में शांति सूत्र, है ना। क्या जब हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान परम भोक्ता है, भगवान सब लोगों के, जितने भी लोग हैं सबके स्वामी हैं और सबके हितैषी हैं, जब हम ये तीन बातें सोचते हैं और ये तीन बातें हम आत्मसात करते हैं तो हमारे अंदर शांति आती है ना। भगवान ने कहा था 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि मैं ही परम भोक्ता हूँ, भोक्ता राम तप सपया, है ना। तो भोक्ता राम यानी भगवान ही सब जो है, जो भोक्ता है, परम भोक्ता है। यज्ञ तपसाम, जितने भी यज्ञ होते हैं भगवान उसके भोक्ता हैं, और सब लोगों के स्वामी हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं उसके स्वामी हैं, और सबके परम हितैषी हैं।
ठीक है। फिर क्या है, छिद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्रान्वेषण का अर्थ क्या होता है, दूसरों में कमियां ढूंढना, है ना, दूसरों में कमियां खोद खोद के निकालना। तो भक्त हमेशा क्या करता है, वो अच्छे गुण ही देखता है और उसे ग्रहण कर लेता है, वो कभी भी दूसरों में कमियां नहीं निकालता। जैसे इसमें एक उदाहरण आता है कि जैसे एक भक्त था, है ना, नव दीक्षित भक्त था, नए नए भक्ति कर रहा था। तो उसे घर के बाहर जो है भगवान का नाम लेने में शर्म आती थी। उसे लगता था मैं घर के बाहर भगवान का नाम कैसे लूं, मुझे तो शर्म आती है, मैं कर नहीं पाता। तो वो एक दिन बाहर जाता है एक पब्लिक प्लेस में। तो वहां लिखा रहता है कि यहाँ पे ये ऐसा करना मना है, कुछ चीजें लिखी रहती हैं, ये करना मना है। किंतु वो देखता है कि फिर भी लोग वो गलत गलत काम कर रहे हैं। तो उसे ये लगता है कि जब लोग गलत काम करने में भी नहीं शर्मा रहे, तो मैं भगवान का नाम लेने में क्यों शर्मा रहा हूँ। बल्कि यहाँ तो ऐसा लिखा भी नहीं है कि भगवान का नाम लेना मना है, तो भी मैं भगवान का नाम नहीं लेना चाह रहा, है ना, क्योंकि ये तो सही काम है, भगवान का नाम लेना तो सही काम है। तो इससे भी लोग सीखते हैं ना। उसने गलत होते हुए देखा पर उनसे सीखा कि जब वो गलत होते हुए भी काम गलत करने में नहीं शर्मा रहे, तो मैं ठीक होते हुए भी अच्छा काम करने में क्यों शर्मा रहा हूँ। तो भक्त ऐसा ही होता है, वो दूसरों से सीखता है। समस्त जीवों पर करुणा। तो करुणा का अर्थ होता है यानी दया करना दूसरे जीवों पर। और सबसे बड़ी दया हम क्या कर सकते हैं, उनको भक्ति में लेके आ सकते हैं। यही सबसे बड़ी दया है ना। आप उनको वस्त्र दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, पर वो क्षणिक है। वो दोबारा उन्हें भूख लगेगी, दोबारा उन्हें वस्त्र चाहिए। पर अगर आप किसी को भक्ति में ले आके ला सकते हैं, तो उससे बड़ी दया और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है। उसके अगला क्या है, लोभ विहीनता, यानी लालच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर भद्रता। तो भद्रता यानी सबसे अच्छा व्यवहार रखना। लज्जा। लज्जा का अर्थ ये नहीं होता है कि शर्म शर्म, लज्जा मतलब तिनके से भी खुद को तुच्छ समझना, है ना, भगवान का तुच्छ सेवक समझना, दासों का दास समझना। ठीक है। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, अपने को तिनके से भी बिल्कुल बिल्कुल तुच्छ समझना। फिर है क्या, संकल्प। संकल्प क्या है कि भक्ति में संकल्प शक्ति अगर नहीं होती है तो क्या होता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो संकल्प भक्ति में बहुत जरूरी है। जैसे सवेरे उठने का संकल्प, एक माला करने का संकल्प, है ना। तो ये सब संकल्प है जो दृढ़ होना चाहिए। तो जो असुर, जो देवी गुण वाले होते हैं, उनके अंदर संकल्प शक्ति होती है और असुरों में ये नहीं पाई जाती। फिर क्या है, तेज। तेज का मतलब होता है कि उनकी बुद्धि जो है वो तेज हो जाती है। तो किसी ना किसी तरह क्या होता है, समस्या का समाधान भक्त खोज लेता है। क्यों? क्योंकि उसे भक्ति में आगे बढ़ने की रुचि रहती है। तो अपनी जितनी भौतिक समस्याएं हैं वो उसको अपने बुद्धि के माध्यम से किसी ना किसी तरह हल कर ही लेता है, क्योंकि वो अपने मार्ग में ऐसा कोई भी रोड़ा नहीं चाहता जिससे वो भक्ति में आगे ना बढ़ पाए। तो आचार्य कहते हैं और सीनियर डिवोटीज कहते हैं कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि भी तेज हो जाती है। फिर है क्षमा, है ना। क्षमा का उदाहरण तो हम अमरीश महाराज से समझ सकते हैं। किस तरीके से दुर्वासा मुनि ने उन्हें मारने के लिए एक राक्षस भी पैदा किया था, पर उसके बावजूद अमरीश महाराज ने उन्हें तुरंत क्षमा कर दिया था। अर्जुन को भी आप देख सकते हैं, उनके साथ कितना अन्याय किया कौरवों ने, पर फिर भी वो उन्हें क्षमा करके लड़ना नहीं चाहते थे। तो भक्त जो होते हैं वो क्षमाशील होते हैं, है ना, वो क्षमा कर देते हैं। फिर है क्या, धैर्य। धैर्य क्या है, जैसे कई लोग अब ना माला करते हैं, उन्हें एक महीना होता है, तो कहते हैं हमें तो रुचि नहीं आ रही, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा। तो क्यों क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारी जो बीमारी है, भौतिकवाद की बीमारी है ना, जिसके कारण हमें स्वाद नहीं आ रहा। तो हमें क्या है, हमें धैर्य रखना चाहिए। जैसे अगर आपको कोई बीमारी होती है ना, तो आप दवाई बीच में नहीं छोड़ते हैं ना। जैसे जब आपको पीलिया होता है, जॉन्डिस होती है, तो उसकी दवाई क्या होती है, गन्ने का जूस पीना। पर गन्ने के जूस में जो है वो स्वाद नहीं आता जॉन्डिस में, पर वही उसका इलाज है। तो जैसे जैसे आप पीते जाते हैं, आपका आपकी बीमारी ठीक होती है और आपको स्वाद आता है। तो भक्त जो है वो धैर्य रखता है, इंतजार करता है, और भक्ति नहीं छोड़ता। फिर क्या है, पवित्रता। तो पवित्रता दो होती है, एक तो शरीर की और एक आत्मा की। तो शरीर की पवित्रता तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। आत्मा की पवित्रता के लिए, है ना, क्या महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु, चेतो दर्पण मार्जना, हमें अपने चित्त को भी मांझना चाहिए। और चित्त को हम कैसे मांझ सकते हैं, हरि नाम करके, भगवान के नाम से हमारे चित्त पे जो लगी हुई धूल है वो धीरे धीरे साफ हो जाती है। फिर क्या है, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो भक्त कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, है ना। कोई भी काम वो अटेंशन पाने के लिए या सम्मान पाने के लिए
कभी नहीं करता, है ना। उसे वो हम हर चीज भगवान की सेवा के हिसाब से ही लेता है। तो ये सारे गुण थे जो भगवान ने एक दैवी पुरुषों के लिए बताए। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, छंद 16 में 1 से 3, यानी जो पहले से तीसरा श्लोक है, उसमें उल्लिखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो अभी किसी की स्थिति कैसी भी हो, कितनी ही दयनीय क्यों ना हो, पर अगर हम अपने अपने कर्म और गुण के अनुसार लगे रहेंगे तो धीरे धीरे हम इन दैवी गुणों को विकसित करते जाएंगे। ठीक है। हाँ, अब भगवान यहाँ पे जो है आसुरी गुण के बारे में बताते हैं। तो भगवान ने अभी तक हमें 26 दैवी गुण बताए। अब भगवान आसुरी गुण के बारे में क्या बताते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपादमासुरीम। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो देखिए, दंभ, दर्प, अभिमान, है ना, ये एक जैसे लग रहे हैं पर ये अलग अलग है। ये क्या है। दंभ का अर्थ होता है अहंकार। किस चीज का अहंकार, जो आपके पास है नहीं उस चीज का अहंकार। ठीक है। जैसे रावण और हिरण्यकश्यप, वो खुद को भगवान समझते थे, तो इसको कहते हैं दंभ। दर्प क्या होता है, दर्प भी अहंकार होता है, पर किस चीज का अहंकार, जो आपके पास है ना, उसका अहंकार, उसका घमंड होना। जैसे आपके पास कोई भौतिक संपदा है ना, आपके पास कोई ऐश्वर्य है ना, आपको अपने जन्म पे, आपके पद पे अभिमान है, जैसे इंद्र को था, है ना, तो उसको कहते हैं दर्प। दो जो आसुरी लोग होते हैं वो दंभ और दर्प दोनों होते हैं। जो उनके पास है उसका भी अभिमान होता है, उनका उसका भी अहंकार होता है, और जो नहीं है उसका भी अहंकार होता है। अभिमान क्या होता है, अभिमान होता है प्रशंसा की अपेक्षा, हमेशा उसे प्रशंसा चाहिए हर जगह, है ना। पर ऐसा तो संभव नहीं है कि हर जगह किसी का प्रशंसा हो, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो जहां ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा नहीं होती, वो क्या करता है, बहुत ही क्रोधित हो जाता है और फिर अपने असुरी स्वभाव दिखाने लगता है ना। ऐसे तो ऊपर से असुरी लोग बहुत अच्छे बनते हैं, मीठे बनेंगे, सबसे अच्छे से, है ना, बात करेंगे, पर जब आप उनकी प्रशंसा कहीं नहीं करेंगे तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और फिर अपना असुरी स्वभाव दिखाने लगते हैं, है ना। तो जैसा हमने देखा था ना कि प्रजापति दक्ष, उन्हें भी सम्मान चाहिए था शिव जी से, पर जब उन्हें सम्मान नहीं मिला तो हम सब जानते हैं कि उनकी गति क्या हुई। फिर क्या है, क्रोध। क्रोध क्या है, छोटी मोटी चीजों पे क्रोधित हो जाते हैं आसुरी लोग, क्रोध से सम्मोहित रहते हैं। तो हमने देखा था कि जो लोग क्रोध से सम्मोहित रहते हैं उनकी बुद्धि का नाश हो जाता है और उनका पतन हो जाता है। तो क्रोध जो है वो हमारे सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है। फिर क्या है, कठोरता। कठोरता का अर्थ क्या होता है, सबको कटु वचन बोलते हैं आसुरी लोग, किसी से ठीक से बात नहीं करते हैं, है ना। और उनकी जो भाषा होती है ना, उसमें फुल स्टॉप की जगह गालियां होती है ना, वो हर बात पे गालियां देते हैं। जैसे आप शिशुपाल, है ना, भगवान को कितने कटु वचन उसने बोले, भगवान ने उसे रोका भी पर वो नहीं माना। तो असुरी लोग ऐसे होते हैं। और फिर क्या है, अज्ञान। उन्हें शास्त्र पता होता है थोड़ा बहुत, पर उनका खंडन करने के लिए उसे पढ़ते हैं, भगवान को मानने के लिए नहीं। वो भगवान का नाम लेते ही तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, पर शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, जिससे भगवान का खंडन कर सके। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो असुरी स्वभाव वाले होते हैं। ठीक है। अब भगवान क्या बताते हैं यहाँ पे, देवी संपदि मोक्षाय निबंधाय सुरी मता माँ सुचा संपदम देवीम अभिजातोसि पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान क्या बताते हैं कि जो दिव्य गुण होते हैं वो मोक्ष के लिए अनुकूल है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और असुरी गुणों से बंधन होता है। तो अगर हमें भगवत धाम जाना है तो हमें सेवा जो है अच्छे से करनी है। क्यों, उसके लिए देवी गुण भी चाहिए, और उससे तभी हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जो है हम छूट सकेंगे। तो जब तक हमारे अंदर दैवी गुण नहीं होंगे, हम प्रकृति के 3 गुणों से नहीं छूट पाएंगे और भगवान की सेवा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और आसुरी गुण से क्या होगा, हम और ज्यादा फंसते रहेंगे।
तो हमें ये देखना चाहिए, ये एनालिसिस करना चाहिए कि हम किस गुण में हैं। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान अर्जुन को ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो? कोई बताना चाहता है? किसी का कोई विचार है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान अर्जुन को ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी पल्लवी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, पल्लवी माता जी अनम्यूट करिए। क्योंकि अर्जुन ने स्टार्टिंग में कहा था कि नरक प्राप्ति होगी अगर हम इनका वध करेंगे, अपने परिवार वालों का। तो ओके वही कह रहे हैं कि आपको नरक प्राप्ति नहीं होगी और आप दैवी पुरुष से हो, इसलिए आपका मोक्ष हो जाएगा। ओके, ठीक है माता जी, हम और भी विचार लेते हैं। आशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्जुन अर्जुन और उनके भाई सभी जो है वो कुंती माता ने देव मतलब सूर्य भगवान से उनको मांगा था। तो जब वो भगवान से ही प्राप्त हुए थे तो इसलिए उनके अंदर सभी देवी गुण मतलब देव गुण आ चुके थे सर शायद। ओके ओके, ठीक है माता जी, आपने अपने विचार रखे। जय प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा भी यही मानना है कि उनका ये कहना है कि देवी गुणों से युक्त होकर अर्जुन जन्मे थे, क्योंकि उनका जन्म साधारण तरीके से नहीं हुआ था, और देवताओं के वरदान स्वरूप, जैसे वो इंद्र भगवान के पुत्र भी माने जाते हैं अर्जुन जो है, तो इसलिए उनमें जो देवताओं के गुण थे वो मौजूद थे। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, ठीक है। हम एक और हैंड लेंगे, फिर हम चर्चा बढ़ाएंगे। शुभम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे लगता है क्योंकि आपने भगवत गीता में भी बताया, आपने ही बताया था कि अर्जुन भगवान अंश है, भगवान के ही, ईश्वर के ही अंश है, इसलिए उनको गीता सुनाई गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम सभी अंश हैं, तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दैवी गुण है। ठीक है, हम थोड़े से और विचार लेते हैं। पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, शायद इसलिए कि जैसे कि पूर्व जन्म के कारण, पूर्व जन्म में वो भक्त रहे हो, इसी ये शायद हो सकता है कारण प्रभु जी। थोड़ा आप, थोड़ा सा आपने टच किया माता जी, ठीक है, हम इसको चर्चा करेंगे। पूर्व सॉरी माता जी, हाँ बोलिए माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए माता जी। मतलब जैसे जो अपनी इच्छा रहती है पूर्व जन्म में भक्त रहे हो, उनकी भक्ति अधूरी रह गई हो इस कारण। ओके ओके माता जी, ठीक है। कुलदीप प्रभु जी, ये आखिरी हैंड हम लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कुलदीप प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमें लगता है तो हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। कि अर्जुन हमेशा भगवान के सानिध्य में ही रहते थे, इसलिए उनके साथ रहते रहते उनके अंदर दैवी गुण आ गए होंगे प्रभु जी। जी आपने थोड़ा सा इनडायरेक्टली टच किया प्रभु जी, ठीक है, हम चर्चा बढ़ाते हैं आगे। धन्यवाद सभी का, तो हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तो माता जी ने कहा था पिछले जन्म के कर्म, और प्रभु जी ने कहा उनके सानिध्य में। तो एक तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये कि भगवान क्या कहते हैं, भगवान जब भी धराधाम पे आते हैं तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं, अकेले नहीं आते। तो अर्जुन जो है वो उनके नित्य सखा हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं ना। तो जो अर्जुन है वो उनकी टीम में शामिल है, इसलिए जन्म से अर्जुन के अंदर दैवी गुण है। भगवान ने अध्याय 4 में कहा था कि तुम और मैं अनेक अनेक जन्म ले चुके हैं, तुम्हें कुछ भी याद नहीं पर मुझे सब याद है। तो क्योंकि वो हमेशा भगवान के साथ रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, नित्य सखा हैं, तो इसीलिए उनके अंदर पहले से ही दैवी गुण है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब भगवान ने बहुत सारे हमें, हरे कृष्णा, अच्छा हमारे साथ नवनिष्ठ प्रभु आए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हमारे साथ अभी नामनिष्ठ प्रभु जी हैं, ये इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष हैं,
प्रभु जी ने IIT कानपुर से अपनी पढ़ाई करके इसको थोड़े दिन जो है नौकरी करी इन्फोसिस में, फिर भक्ति में लग गए। लगभग 3 दशक से प्रभु जी भक्ति में है, और उन्हीं के सानिध्य में ये ऑनलाइन कोर्स ने अपने सिल्वर जुबली बैच अभी खत्म करेंगे हम इस महीने। तो प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं 10 मिनट लूंगा आपका, बीच में क्लास इंटरप्ट हो रहा है गौरव जी। नो प्रॉब्लम प्रभु जी, प्लीज। अब बाकी लोगों से भी माफी चाहता हूँ, क्लास के बीच में आ गया हूँ, लेकिन क्या करना है कि बहुत सारे क्लासेस को कवर करना है। करीब 150 क्लास हो रही हैं, अलग अलग बच्चों की, बुजुर्गों की। ओके, हरे कृष्णा। मैं आपको थोड़ा सा 4 पहलू टम्बल के बताने के लिए आया था, आपको मंदिर से जोड़ने के लिए। ये हमारे राधा कृष्ण जी का मंदिर है। आपको विनती है कभी आके दर्शन करिए। ये आचार्य प्रभुपाद जी की भी हम सेवा करते हैं इधर। मैंगलोर इधर आता है, अगर किसी ने देखा नहीं है तो इधर है। आप तो सब जनरली हिंदी भाषी मतलब ऊपर ही है। मेरा नाम है नामनिष्ठ दास, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 20 साल मूलतः बच्चों को पढ़ा रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बहुत आनंद आ रहा था, चलता रहा, बहुत सालों चला ये। और मेरे से हमेशा सोचता था कि पब्लिक को मैं कब अप्रोच करूंगा। एक तो मेरे को यहाँ की ना लोकल लैंग्वेज नहीं आती, मैं तो किसी तरह इन्फोसिस के चक्कर में इधर आ गया साउथ इंडिया में, तो मैं कन्नड़ भाषी लोगों से बात कैसे करूँ, एक प्रॉब्लम। दूसरी चीज कि मैं जनरली यूथ प्रीचिंग में बहुत आनंद आता है मेरे को, तो मैं तो इसी में लगा था। तो मैं सोचता था कभी एक बड़ा मंदिर बनाऊंगा, तब लोग मेरे मंदिर आएंगे, तब मैं प्रचार करूंगा, ऐसा मैं सोचता था। तो ये ऐसा संभव ही नहीं लग रहा था, बिकॉज उसके लिए बहुत धन चाहिए मंदिर बनाने के लिए। तो चलो, सडनली कृष्णा ने एक बड़ा चमत्कार किया जिसको हम बिलीव भी नहीं कर पाए। ये हमारे पहले के पुराने प्रोग्राम है। और क्या था, हमने ये आपका बैच ऑनलाइन का शुरू किया, बिना जमीन के, बिना मंदिर के, बिना धन के, आराम से एक रूम में बैठे बैठे हम लोग प्रचार कर लिए। और इतने लोगों को प्रचार, 6.5 लाख लोगों को, कोई बड़ा मंदिर भी शायद 100 साल में ना कर पाए छोटे से मंदिर ने कर दिए। तो हम लोग तो बहुत ही भगवान के इस आशीर्वाद से बहुत ही प्रसन्न हुए। और हम ही नहीं, इतने सारे भक्त, गौरव जी भी, ऐसे बहुत सारे भक्त हम लोग मिलकर जुटे हुए हैं इस काम में। करीब 500 वॉलंटियर्स अभी सेवा कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। तो ये पहला बैच है जून 13, जो आपका बैच है ना वैसे ही, लेकिन ये 2 साल जून, ये 2020 का बैच है। और चलते 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 आपका ये वाला आपका बैच आ गया, ये वाला अभी नेक्स्ट बैच आएगा। मेरी आप सबसे विनती है आगे जाने से पहले कि बैच 26 जो है जुलाई 11 से शुरू हो रहा है। आप सबको इनको पोस्टर दे देना प्रभु जी। आप सबको ये विनती है कि एटलीस्ट अपने दोस्तों को इस कोर्स में जुड़ा दें, ताकि हमको थोड़ा आसान रहेगा। क्योंकि अभी देखिए हम लोग भी अभी एक क्या कहते हैं नशा चढ़ गया है। बहुत आनंद आता है, हम सबको बहुत आनंद आता है। मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन एक बैच तो जरूर ले लेता हूँ, क्योंकि उसमें नए लोगों से मिलना, उनको भगवद गीता को इंट्रोड्यूस करना एक बहुत आनंद का चीज है। इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है, और ये बहुत बड़ा भगवान का सेवा भी है। गीता शास्त्र में इदम पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य है। जो पहले तो चीज मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा पुण्य काम जो कर रहे हैं। यह पथेत प्रयतः पुमान, जो इसको प्रयत्न करता है इसको समझने का, विष्णु पादाम अवापनोति, उसको वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। तो इस चीज को तो बिल्कुल छोड़ना करने के। अहो बतो सो पचो भी गरियान या जीवाग्र वर्तते नाम तुभ्यम। भागवत बोलते हैं, भागवत में शब्द है कि आदमी इतना भाग्यवान बना कैसे, इसके मुख में भगवान का नाम आ गया। और चैतन्य बाबू बोले पूरी पृथ्वी को इस तरह भाग्यवान बना दो, और कलयुग में भगवान का नाम जप करने के अलावा कोई और धर्म नहीं है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, ठीक है। ये मूल चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, जो हम लोग आप सब तक लेके आ रहे हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक बहुत नया फैसिलिटी भी डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी सेटअप हो रहा है, टेम्पल के साथ यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपके लिए रेजिडेंशियल भी ये कोर्स चलेगा। तो कभी आप मैंगलोर आना चाहेंगे, या जो बाहर इंडिया आते हैं, या जो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया आते हैं, हमारे साथ 10-15 दिन रह सकते हैं, और मंदिर के वातावरण में भी कुछ कोर्स अटेंड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आप सबके लिए बना रहे हैं, और ये भी बहुत सफल होगी फैसिलिटी, हमारी उम्मीद है। ये मंदिर का निर्माण शुरू हो गया एक्चुअली। मैं आपको खुद यहाँ पे, मैं भी इसके गया था फ्रंट में गेट में। कृष्णा dear devotees, I am standing at the entrance of the project.
ये आपका Krishna devotees. So at this ये आपका मंदिर का निर्माण चल रहा है यहाँ पे। ये एक्चुअली पहाड़ी है जिसको हमने काट के बना रहे हैं। Double story. It look very beautiful. So at this place, the cutting has been done. You can see from left to right. It's around 5,000 square feet just in front of the deity itself. And at the end that you are seeing, now the temple is facing east. So at the end that you are seeing, that will be the deities will come. And तो यही नहीं एक्चुअली Krishna devotees, dormitory structure. ये हमारा And there will be कुछ dormitories below where 15 people can stay, and the second floor again 15 people can stay. So this is what the overall structure of the ashram is. To the road that you can see in front of us. तो 1.5 एकड़ का हमको जमीन मिला है गवर्नमेंट से, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपको मालूम है जब कंस्ट्रक्शन चलता है पैसा पानी की तरह बहता है, लाखों हर दिन लाखों रुपए खर्च होता है। तो 6.5 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमको तो डर नहीं है, मंदिर तो बन जाएगा। लेकिन आपको भी भाग्य चाहिए, हमारी भी विनती है, आप हमको थोड़ा मदद कर सकते हैं छोटे छोटे सेवा से, तो जल्दी मंदिर बनेगा। तो उसमें भी हमको ये कोर्स ऑर्गेनाइज करने में और मदद मिलेगी। हम चाहते हैं एक ही लेवल 1 नहीं, हमारे आपके लिए बहुत सारे कोर्सेस हैं, सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सेवाज हैं, आपको ऑलरेडी शायद लिस्ट मिल गया, जो आप चाहें इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला चीज हो गया, आपको गीता का कोर्स अटेंड करें, बहुत शुभ है। दूसरा चीज हमारा मंदिर का निर्माण चल रहा है, आप मदद कर सकते हैं। तीसरा चीज है हमारा यात्रा, हम लोग सब मिलके जितने भी ऑनलाइन के लोग हैं इकट्ठे यात्रा भी शुरू कर दी है। अभी 2 यात्रा हो चुकी है, ये पहली यात्रा थी। करीब हमारे 350 लोग हम लोग आपके मायापुर गए थे, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है ये कलकत्ता के पास। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। जय। ठीक है, ये हमारे गुरु हैं, इनका आश्रय भी मिला था हमको। ये बहुत सुंदर मायापुर का मंदिर है और हम लोग इकट्ठा बैठ के कीर्तन भी किए। कितना आनंद सोचिए। तो आप लोगों के लिए भी यात्रा भी रेडी है। उसके बाद हम वृंदावन भी गए थे, अब हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि मैं क्लास के बीच में हूँ। अभी मैंगलोर की यात्रा आ रही है, आप सबको आमंत्रण कर रहे हैं, आप लोग भी आ सकते हैं। ये रहेगी यात्रा, आप 17 अगस्त को आएंगे और 21 को चले जाएंगे। तो अभी से टिकट बुक कर लीजिए, टिकट महंगे हो जाते हैं और मिलते भी नहीं है लास्ट मिनट में। 18, 19, 20 3 दिन यहाँ पे फेस्टिवल रहेगा आपके लिए। 17 को आ जाना, 18 की सुबह 3 बजे उठा देंगे आपको, फिर बस ऊपर नहा धो के रेडी होना, फिर मंगल आरती अटेंड करेंगे 4:30 बजे से। और उसके बाद हम लोग मंगल आरती अटेंड करके हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। हम लोग उड़पी, जैसे यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, मैंगलोर में तो बहुत मंदिर है, मंदिरों का दर्शन होगा। फिर उसके बाद लंच के लिए वापस आएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हमारा शाम को बड़ा फेस्टिवल नगर कीर्तन या और जन्माष्टमी है। ये जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी के 3 दिन का फंक्शन है। शाम को जन्माष्टमी के आप प्रवचन देखिए, अभिषेक देखिए, कीर्तन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब सब कौन से, सब लोग जो ऑनलाइन में गीता सीखे वो सब आ रहे हैं। ठीक है, करीब 300 लोग आए थे, 350 लोग मायापुर में, करीब 600 से ज्यादा लोग आए थे वृंदावन में। या एक्सपेक्टेड है 1000 लोग करीब आएंगे। तो आप जरूर आइए, लोकल लोग ही यहाँ 10,000 लोग आते हैं इस फेस्टिवल के लिए, तो हमको मदद भी मिलेगी। आप सब आएंगे तो कुछ सेवा भी कर सकते हैं। ये आपके अलग अलग लेवल है। अंत में लास्ट चीज की है कि आप जो पढ़ रहे हैं अभी, एक एक करके लेवल चल रहा है हमारा। एक्चुअली ऑनलाइन आपका जो प्रोग्राम है बहुत ऑर्गेनाइज करके रखा है हमने। 1, 2, 3, 4 ये 5 लेवल में हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसके इसलिए आपको अलग अलग लेवल के कोर्सेज चल रहे हैं। अभी आपका जो लेवल 1 शुरू चल रहा है, इसमें आपको हम भगवद गीता के कुछ मूल तत्व खाली समझाएं। इसके बाद आपको लेवल 2 में एडवांस स्टडीज होगा। एडवांस स्टडीज 2 तरह से है। करीब खाली 10% लोग जाएंगे जो भक्ति शास्त्री, जो एकेडमिक उसमें जाएंगे। 90% लोग सदाचार प्रोग्राम में जाएंगे, ये हमारी उम्मीद है। जनरली इसमें आपको वीकली 1 या 2 सेशन रहेंगे, जिसमें भागवत के भगवद गीता से हम आपको मूलतः तत्व समझाते रहेंगे इसमें। लेकिन आपको क्विज एग्जाम नहीं है, असाइनमेंट भी नहीं है।
कुछ लोग जो चाहते हैं सीरियस स्टडी करना, आपको हफ्ते में 2-3 घंटा अलग रखना पड़ेगा। क्लास खाली सैटरडे या संडे को एक, या अभी तो एक क्लास है, खाली एक क्लास रहेगी आपकी बस। 6 दिन आपके लिए 2 घंटे का काम रहेगा। आपको चैप्टर खोल के पूरा पढ़ना है और उसमें आंसर ढूंढना है, क्योंकि ये एकेडमिक कोर्स है। ये उसके लिए है जो प्रचारक बनना चाहते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप कौन सा इनमें से कोर्स सेलेक्ट करें। दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है, हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें कंप्लेन नहीं करना, सर हमको क्विज नहीं, हमको असाइनमेंट नहीं करेंगे, क्विज नहीं, ऐसा नहीं बोलना। वो सदाचार लेवल में चलेगा, ठीक है। और आपके लिए हमने दोनों के पोस्टर भी बना दिए। ये आपके देखिए 1 2 3 4 5 ये अलग अलग आपके लेवल्स हैं। इसके लिए क्या क्या कमिटमेंट चाहिए और कैसा ट्रेनिंग है, आपको पोस्टर में सब दिख रहा है। और सदाचार का कोर्स बहुत ही प्लेजेंट कोर्स है। जैसे मंदिर में जाते हैं, क्या करते हैं, भागवत सुनते हैं, गीता सुनते हैं, हम थोड़ी एक क्विज एग्जाम देते हैं। तो जनरल लोग इसी में जाएंगे, लेकिन कुछ लोग स्पेशल जो सीरियस हैं, जो गीता को बहुत ही गहन अध्ययन करना चाहते हैं, आप इस वाले कोर्स में जाइए, ठीक है। और मन है तो दोनों में जाओ, टाइम है, समय है तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हमारे जो अलग अलग वेबसाइट, इससे आप हमसे टच में रहिए, ठीक है। मैं चलता हूँ, आपका क्लास चल रहा है, मैं बीच में आया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चल रहा है, सब लोग खुश हो। हरे कृष्णा। सबको अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, हमारा सौभाग्य है। प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे चलिए, कृष्णा खुशी है हरे आप। कृष्णा। बचे हैं बस चैप्टर, पूरा गीता का कोर्स आप कंप्लीट करिए। और मेरी विनती है कि साथ बने रहिए, आपको जैसा कन्वीनियंट हो, भक्ति शास्त्री या भक्ति सदाचार, जिस भी रास्ते में। लेकिन हमको भी आपके संग बहुत अच्छा लगता है, आप जाइए नहीं। ये देखिए ऑनलाइन में एक फैसिलिटी है, इस शास्त्र में बोला है साधु संग सर्व सिद्धि हुए। साधु भक्तों के संग में जीवन सफल हो जाता है। देखिए ऑनलाइन में घर बैठे भक्तों का संग मिल रहा है। हमने तो खाली प्लेटफॉर्म बनाया है और इतने सारे भक्त इकट्ठे आ गए, है ना। तो वीक हफ्ते में 1-2 दिन आपकी जो क्लास रहेगी इस कोर्स के बाद, उसको उससे जुड़े रहना, ठीक है। हरे कृष्णा, चलते हैं। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम प्रेजेंटेशन वापस शुरू करते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि भगवान ने तो दिव्य गुण के बारे में बहुत बताया, अब भगवान असुरी गुण के बारे में भी और बताएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देवे आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्ता आसुरम पार्थ मे शृणु। हे पितापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा ना शौचम ना पिचाचरो ना सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तो जो असुर लोग हैं वो ज्ञान में होते हैं, है ना। हमने देखा है कि वह ज्ञान में ही डूबे रहते हैं, क्या सही क्या गलत कुछ नहीं पता, खुद को शरीर मानते हैं और जिससे वो खुश हो जाए वही सही, उनके लिए वही सही होता है जिससे उन्हें खुशी मिले। तो पवित्रता बिल्कुल भी नहीं रहती। हो सकता है बाहर से आपको देखने में बहुत अच्छे लगे, बाहर से शुद्ध लगे, पर मन और आत्मा उनकी शुद्ध नहीं होती। आचरण क्या होता है, उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता। अगर बाहर से करते भी हैं व्यवहार ठीक, तो अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं और सत्य नहीं बोलते, है ना। जिससे उनका लाभ होता है वो बात करते हैं। तो भगवान ऐसे गुण बता रहे हैं असुरों के लिए। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनिश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यत काम अहेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं। तो आजकल आप देखेंगे नास्तिक जो होते हैं ना, हु बहु यही बोलते हैं जो भगवान ने कहा, है ना। ऐसा ही कहते हैं कि काम से ही ये उत्पत्ति हुई है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं।
वो क्या कहते हैं कि संसार ये तो मिथ्या है ना, इसका कोई आधार नहीं है, ये बुलबुला है। और ये क्या कहते हैं, खुल के जियो, है ना, कोई नहीं देख रहा, खुल के जियो, हमें कोई नहीं देख रहा, इंद्र तृप्ति करो, मजे से रहो। तो आसुरी लोगों का ऐसा स्वभाव होता है। तो वो कहते हैं कि ये जो हमारे जीवन मिला है किस लिए बना है, इंद्र तृप्ति के लिए बना है, क्योंकि वो शरीर, खुद को शरीर मानते हैं, है ना, और बोलते हैं एक दिन हम मर जाएंगे, तो जब तक हम नहीं मरते हैं खुल के जियो। तो ये ऐसा उनका स्वभाव रहता है, पर वो ये भूल जाते हैं कि शरीर तो एक दिन नष्ट होगा। तो खुल के भोग करने से हमारा अगला जन्म भी और उसके अगला जन्म भी ना जाने हम कहाँ जाके गिरेंगे। तो भगवान ये बताते हैं असुरों के बारे में। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बद्धहीन है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो जो आसुरी होते हैं वो अपना विनाश तो करते ही हैं, है ना, भोग में इतने लिप्त रहते हैं कि न जाने किस किस नर के लोग को प्राप्त होंगे, किंतु वो क्या करते हैं, दूसरों का भी विनाश करते हैं, समाज का भी विनाश करते हैं। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र काम कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो सुधरने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते ऐसे लोग, जैसे व्रत लिए रहे हैं, है ना, व्रत मतलब कि जिद पकड़ लिया है कि उन्हें तो गलत काम करना ही है। क्यों? सिर्फ क्षण भंगुर सुख के लिए, है ना, जो आंशिक सुख के लिए, है ना, जो टेम्पोररी सुख है उसके लिए। और जो बुद्धिमान होता है वो इंद्र तृप्ति का प्रयास नहीं करता, वो क्या करता है, वो शाश्वत सुख खोजता है। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं में के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। तो इंद्र तृप्ति के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारा धन संचलित करते रहते हैं और गलत गलत तरीके से भी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें तो भोग करना है। फिर क्या होता है, जब मरने का समय आता है तो उन्हें बहुत चिंता हो जाती है। क्यों? कहते हैं अरे हमने इतनी मेहनत करके धन कमाया, अब इसका क्या होगा, ये मेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तो वो चिंता में मग्न रहते हैं। तो शरीर त्यागते समय क्या होता है, सब छोड़ के जाने में उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट होता है, बहुत दुख में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। तो इसमें एक कथा आती है श्रीमद् भागवतम से कि जब महाराज परीक्षित थे ना, तब कलयुग आने वाला था। तो द्वापर के अंत में जब महाराज परीक्षित थे, जो अर्जुन के पोते थे, तो जब उनका राज्य था तो जो है कलयुग आने वाला था। तो परीक्षित महाराज जो थे, उनकी भेंट कलयुग से होती है। जब वो नगर भ्रमण में निकलते हैं तो वो देखते हैं कलयुग एक गाय को, एक बैल को पैर पे वार कर रहा है। तो वो कलयुग से फिर जो है वो लड़ाई करते हैं और उससे जीत भी जाते हैं। किंतु फिर कलयुग उनसे कहता है, महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, मैं शरणागति हूँ, और जो भी किसी राजा के शरणागत आता है उसे आप आश्रय जरूर देते हैं, ये धर्म का सिद्धांत है। तो फिर महाराज परीक्षित बोलते हैं, ठीक है तुमने शरणागति ली है, मैं तुम्हें अपने राज्य में पूरी तरह खुलेआम नहीं घूमने दूंगा, बताओ तुम्हें कहाँ रहना है। तो कलयुग जो है वो बहुत ज्यादा चतुर रहता है। कलयुग बोलता है, ठीक है मुझे ऐसे 4 स्थान दे दीजिए जहां पे मैं रह सकूं। तो कलयुग क्या करता है, सबसे पहला कौन सा स्थान मांगता है, जहां पे अवैध संबंध होते हैं, है ना, आप चित्र में देख सकते हैं, इलिसिट रिलेशनशिप पहला। तो जहां अवैध संबंध होते हैं वहां रहना चाहता है। तो ऐसा क्यों किया कलयुग ने? क्योंकि जो धर्म होता है उसके 4 स्तंभ होते हैं, 4 पिलर्स, है ना। तो पहला स्तंभ क्या होता है, पवित्रता। तो जहां पे अवैध संबंध होते हैं वहां पवित्रता नहीं होती। तो इस तरीके से कलयुग ने धर्म के पहले स्तंभ को घेर लिया। अवैध संबंध का अर्थ क्या होता है, अपने पति पत्नी को छोड़ के किसी दूसरों से जो है वो गलत रिश्ता रखना। तो इस तरीके से कलयुग ने पवित्रता के स्तंभ को घेर लिया। फिर दूसरा स्तंभ क्या है, दूसरा कहता है कलयुग कि मुझे कहाँ रहना है, मुझे ऐसी जगह रहना है जहां पे नशा होता है ना, इंटॉक्सिकेशन। क्यों? क्योंकि धर्म का जो दूसरा स्तंभ है वो क्या है, सत्य, क्या है, तपस्या। तो जहां तपस्या होती है, जहां नशा होता है वहां तपस्या नहीं टिक सकती, ठीक है। तो इस तरीके से जो कलयुग ने धर्म के दूसरे स्तंभ को भी घेर लिया। फिर तीसरा कलयुग ने क्या कहा, मुझे वहां रहना है जहां पे जुआ खेला जाता है, जहां गैम्बलिंग होती है। तो इस तरीके से कलयुग ने
तीसरे स्तंभ को भी घेर लिया। क्या स्तंभ? सत्यता, क्योंकि जहां जुआ खेला जाता है वहां सत्यता नहीं रह सकती। और चौथा, कलयुग कहता है कि मुझे चौथा ऐसा स्थान आप दीजिए जहां पे मांस भक्षण होता है, मीट ईटिंग है ना, जहां पे होती है। क्यों? क्योंकि धर्म का जो चौथा स्तंभ है वो है दया। इस तरीके से कलयुग ने चौथे स्तंभ को भी घेर लिया। तो कलयुग ने बहुत ही चतुराई के साथ ऐसी 4 जगह मांगी जहां से वो धर्म के 4 स्तंभों को घेर सके, पवित्रता, सत्यता, तपस्या और दया। इस तरीके से है ना जो कलयुग जो है वो फैलने लगा। तो हम देख सकते हैं, अगर कोई कहता है कि कलयुग कहाँ है, तो जहां पे ये 4 चीजें पाई जाती हैं, अवैध संबंध, जुआ, मांस भक्षण और नशा, वहां कलयुग चरम पे है। अभी तो हम खैर देखते हैं कि कलयुग हर जगह ही फैल चुका है, प्राय हर जगह कलयुग है। तो अब इसमें जब हमने देखा कि क्योंकि कलयुग अब पूरी तरह अपना पाश फैला चुका है और प्राय हर जगह ही कलयुग पाया जाता है, तो फिर क्या है? तो भागवतम में जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं तो इस तरीके से कलयुग के लोगों का उद्धार किस तरीके से होगा, ऋषि मुनियों को भी बहुत चिंता होती है। क्यों? क्योंकि कलयुग के जो लोग हैं उनकी आयु कम है, बुद्धि भी कम है, आलसी है, दुर्भाग्य है उनका और झगड़ालू भी है। तो इसमें जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कलयुग की सबसे अच्छी बात यह है कि वहां पे भगवान को पाना भी बड़ा सरल होगा। कैसे? खाली भगवान का नाम लेके ही हम भगवान को पा सकते हैं। हरे नाम हरे नाम केवलम। तो भगवान के नाम से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान तो जो है परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हाँ, ठीक बात है कि कलयुग में बहुत ही ज्यादा लोगों की जो गति है वो खराब होगी, किंतु कलयुग में एक ऐसा युग है जहां पे भगवान की प्राप्ति भी सबसे ज्यादा सरल होगी। तो इसीलिए अब हम इसमें उदाहरण दे सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी का, है ना। उन्होंने सबसे पहले कहाँ जाने का निर्णय लिया? अमेरिका। अमेरिका में तो इन चारों जो प्रिंसिपल्स हैं, है ना, चारों सिद्धांत की उन्होंने धज्जियां उड़ा रखी थी, चारों में बुरी तरह लिप्त थे। पर फिर भी प्रभुपाद जी ने सिद्ध कर दिया कि किस तरह भगवान का नाम लेने से चारों से ऊपर उठा जा सकता है ना। हम फिर भी अब देखते हैं हम यहाँ पे कि हो सकता है कि हम जुआ ना खेलते हो सकता है मांस ना खाते हो सकता है हमारे अंदर एक आधी ही गंदी बातें हों, पर जो पाश्चात्य देशों में तो हर किसी के अंदर ये चारों अवगुण पाए जाते थे। पर आज हम देखते हैं कि किस तरीके से भगवान का नाम लेते लेते वो शुद्ध भक्त बन गए हैं। तो हमें अब किस बात का इंतजार है ना। जब वो कर सकते हैं तो हम तो अपनी सभ्यता को अपना ही सकते हैं, भगवान का अपना नाम हम ले ही सकते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु को भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने बताया है किस तरीके से एक आसुरी व्यक्ति सोचता है ना, कैसे मैं अपने धन को डबल कर लूं, कैसे बिजनेस बढ़ा लूं। सिर्फ योजना बनाता रहता है और किंतु कभी भी संतुष्ट नहीं होता। और शत्रु के लिए सोचता है कि कैसे मैं उसे मार दूं, है ना, और पूरे विश्व पे मैं राज करने लगूं। जैसे कंस का उदाहरण देख सकते हैं। उसको क्या लगा? उसको लगा था कि मैं भगवान को भी मार दूंगा। सबको तो मैंने मार दिया है, अब भगवान को भी मारना चाहता था। तो क्या है वो सोचता है कि मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही शक्तिमान हूं, मैं ही सुखी रहूं। जैसे हिरण्यकश्यप हमने देखा। तो रावण जो था वो क्या सोचता, उसके पास सब शक्तिशाली योद्धा है ना, उसे लगता था मेरे पास तो सब है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है मेघनाथ, है ना, मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरे रिश्तेदार मुझे बचा लेंगे। पर उसे यह नहीं पता था कि जब मृत्यु आती है तब कुछ भी काम नहीं आता। इसलिए क्या होता है कि हमें हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास सारी शक्ति है, सब कुछ है, तो हम उसके बलबूते पे बच जाएंगे। कभी कभी ये क्या करते हैं असुर लोग, ये दान भी करते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोग गलत काम करने के तुरंत बाद दान करते हैं। क्यों? जिससे उनकी समाज में छवि सुधर जाए, उनका यश फैले, है ना। तो ऐसा भी करते हुए वो प्रतीत होते हैं। अब भगवान क्या बताते हैं? अनेक चित्ता विभ्रांता मोह जाला समावृता
प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्र भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो बाद में क्या होता है, इतने ज्यादा वो इंद्र भोग में आसक्त हो जाते हैं कि फिर जाके वो नरक में गिर जाते हैं। जैसे मधुमक्खी है ना, पूरा अपना जीवन जो है शहद के छत बनाने में लगा देती है, पर आखिर में क्या होता है, आखिर में वो छत टूट जाता है। तो असुरी लोग इतनी मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, इंद्र भोग करते हैं, इतने आसक्त रहते हैं कि अंत में उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः माम आत्मा पर देहेषु प्रद्विषन्तो अभसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो जो आसुरी होता है ना, वो भगवान से ईर्ष्या तक करने लगता है। अगर आपको जानना है ना अगर कि कोई आसुरी स्वभाव कैसा है, तो आप अगर किसी को थोड़ी सी पावर दे दें तो उसका वास्तविक स्वरूप हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, अगर वो किस तरीके से जो है उसका स्वभाव रहता है, उसका व्यवहार रहता है, तो हमें उसे समझ में आ जाता है कि उसके अंदर आसुरी गुण है कि नहीं है। और उसे अपने बल का बहुत ज्यादा घमंड होने लगता है। जैसे शिशुपाल है ना, पहले ईर्ष्या कितना करता था भगवान से, वो फिर भगवान की निंदा भी करने लगा। तो अंत में क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन भगवान ने काट दी। एक तरीके से भगवान ने उस पर कृपा ही करी, क्योंकि उसके पाप कट गए, नहीं तो उसके पाप और बढ़ते जाते। जैसे हम देखते हैं ना कि एक माँ अपने बच्चे को गलत काम करने से रोकती है कि कहीं उसका आगे जाके उसके लिए और खराब ना हो जाए। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम में, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो जब तक उनका हृदय साफ नहीं होता तब तक भगवान उन्हें एक तरीके से हम कह सकते हैं धोते रहते हैं। जैसे गंदे कपड़ों को हम तब तक धोते रहते हैं जब तक उनकी सफाई नहीं होती है ना, उन्हें पीटते रहते हैं, भिगोते रहते हैं। उसी तरह भगवान जो है जब तक असुर लोगों का शुद्ध हृदय नहीं होता उन्हें भवसागर में डालते रहते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने तो यहाँ पे यह कह दिया कि वो मुझ तक कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो और नीचे जाते हैं। तो इसमें आप अपना विचार बता सकते हैं कि भगवान तो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे लोग मुझ तक कभी नहीं पहुंचेंगे, तो क्या उन्हें कभी भी भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी? वो क्या कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे? क्या ऐसा है? आप अपने विचार हमें बता सकते हैं। मैत्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी, मुझे लगता है कि वो लोग भी जा सकते हैं, मगर उनका दोबारा जन्म होकर क्लैरिफिकेशन होकर थोड़ा डिवोशनल सर्विस में आकर फिर धीरे धीरे उस प्रकार से जा सकते हैं। ओके, ठीक है माता जी, धन्यवाद। हम एक हैंड और लेंगे, हमारे पास समय कम है। हरे कृष्णा ममता माता जी, सॉरी ममता माता जी, मैंने आपको हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मेरा मानना तो ये है कि वो जा सकते हैं, किंतु अगर भगवान कहते हैं कि वो नहीं जा सकते तो इसका अर्थ है कि वो नहीं जा सकते, चाहे वो कितने ही अच्छे कर्म क्यों ना कर लें, किंतु प्रभु कह रहे हैं कि वो नहीं जा सकते तो वो नहीं जा सकते। ओके माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, इसमें हम चर्चा करते हैं, हमारे पास समय आज कम है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि वो कभी मुझ तक नहीं पहुंच सकता, तो क्या उसका होगा क्या? तो इसमें एक चीज आती है जिसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति क्या होती है? अनजाने में अगर कोई भगवान का नाम सुन लेता है ना, जैसे किसी के घर में हम देखते हैं किसी को भगवान में कुछ भी विश्वास नहीं, तो क्या होता है, अगर आप भजन सुन रहे हैं तो उनके कान में अगर भगवान का नाम पड़ गया है ना, या क्या होता है, वो सवेरे सवेरे दौड़ लगा रहा है, अगर उसने भूल से ही मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली है ना, या ऐसा हो सकता है कि भूल से किसी भक्त की सेवा कर दी है ना, जाने अनजाने, तो उसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। जैसे भगवान का नाम मरा मरा बोलते बोलते राम का नाम लेने लगा, तो हो सकता है अज्ञात सुकृति से उसे बहुत समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर अज्ञात सुकृति से धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे प्रभुपाद जी ने क्या किया था, जब अमेरिका गए थे तो वहां पे जो हिप्पी थे है ना, वो ड्रग्स लेते थे, नशा लेते थे,
उन्होंने चारों नियम की धज्जियां, जैसे हमने बताया, उड़ा रखी थी। पर क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। उन्हें पता भी नहीं है कि कृष्ण कौन है, हरे कौन है, राधा कौन है। वो सिर्फ सुनते थे और धीरे धीरे सुनते सुनते उनके हृदय की इतनी ज्यादा शुद्धि हो गई कि आज वो बहुत ही बड़े, बहुत ही शुद्ध भक्त बन गए। तो अज्ञात सुकृति से भगवान को धीरे धीरे बहुत ही लंबे समय में पाया जा सकता है ना। आचार्य और सीनियर डिवोटीज तो ये भी कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई शब्द है, अगर भगवान के नाम के बीच में भी कोई शब्द आता है तो उसको लेने से भी हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है धीरे धीरे। जैसे राजमा, राजमा में र और मा दोनों आता है। तो धीरे धीरे बहुत समय लगता है, किंतु भगवान की धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान आगे क्या बताते हैं कि नरक जाने के 3 द्वार होते हैं। क्या? त्रिविधम नरकेशिदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस तस्मादेत एतम त्रयंत त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो 3 द्वार भगवान ने बताए हैं नरक जाने के। काम यानी आसक्ति, इच्छा, क्रोध और लोभ यानी लालच। तो हमें इन तीनों को त्याग देना चाहिए। फिर आगे भगवान क्या बता रहे हैं? एतेर विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे त्रिनिर्भरा आचार्यत आत्मनः श्रेयो ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो अगर हम इन 3 द्वारों से बच जाते हैं तो हमारे अंदर दिव्य गुण बढ़ सकते हैं और हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और यहाँ पे भगवान थोड़े से लक्षण बताते हैं हमें असुरों के। यह शास्त्र विधि उत्तृष्य वर्तते कामकारत ना सा सिद्धिम आपनोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति हो सकती है। तो असुर जो है वो शास्त्रों की भी निंदा करते हैं। ठीक है, ये भगवान के निंदा के समान ही है। क्यों? क्योंकि शास्त्र जो है वो भगवान की वाणी ही है। पता उन्हें होता है थोड़ा बहुत वेदों का, पर वो पालन नहीं करते, वो भगवान का सिर्फ खंडन करते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं? तस्मात् प्रमाणम ते कार्यकार व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्रविदो नोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवान कहते हैं कि जो देवी प्रकृति वाले लोग हैं उन्हें शास्त्रों का पालन करना चाहिए। अपनी मर्जी से करेंगे तो शास्त्रों को भगवान ने फिर बनाया ही क्यों, बोला ही क्यों? तो हमें अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी बुद्धि से अगर हम करते हैं तो वो सही गलत दोनों हो सकते हैं, पर शास्त्र हमेशा सही होते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उनसे पूछ कर उनकी सेवा करते हैं तो वो सही ढंग है, ना कि अपनी बुद्धि से, जो हो सकता है कि उनको कुछ भी उसमें हर्ष ना हो। आप इस चित्र में देखते हैं ना, भगवान ने खुद गुरु स्वीकार किए, संदीपनी मुनि के आश्रम जाते थे, शास्त्रों को पढ़ते थे। क्यों? जिससे हम सीख सकें कि हमें गुरु को क्यों अपनाना है, शास्त्रों की क्या महत्ता है। नहीं तो भगवान को तो गुरु अपनाने की, शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर भगवान ने ऐसा क्यों किया? जिससे हम भी सीख सकें। तो हमें कभी नहीं भूलना है कि 3 ऐसी चीजें हैं जो हमें ऊपर उठाएंगी। क्या? गुरु, साधु और शास्त्र। तो इससे हमारा अध्याय यहीं खत्म होता है। हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बुद्धिमान, जो बद्ध जीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। तो हमने देखा था कि हमारे अंदर 4 जो है वो कमियां पाई जाती हैं, पर शास्त्र जो है वो पूर्ण है। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं। तो जो शास्त्र है वो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े आचार्य भी उसे बिना परिवर्तन के स्वीकार करते हैं। तो हमें अपनी बुद्धि से काम ना लेकर शास्त्रों के हिसाब से काम लेना चाहिए। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है।
यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना चाहिए। तो कम से कम हमें सतोगुण तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि सतोगुण उस रनवे की तरह है जहां से प्लेन ऊपर जा सकता है, तो जहां से हम शुद्ध सत्व में पहुंच सकते हैं। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो इससे हमारा ये आज का अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई फीडबैक है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किशन प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। किशन प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम ये चैंटिंग करते हैं ना माला की, जी प्रभु जी, तो उसमें किस तरह से चैंट करनी है? बोलते हैं कि आप अगर अंदर ही मतलब मन के अंदर कर रहे हैं तो वो ज्यादा आपको मतलब आत्मशक्ति प्रदान करता है। अगर आप बजाय इसके कि आप हरे राम हरे कृष्ण इस तरह से कर रहे हैं तो इससे मतलब ज्यादा अच्छा है कि आप आत्म अंदर करें, आत्मा के अंदर, तो ज्यादा लाभदायक है। प्रभु जी नवदा भक्ति माता ने श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तो आपको श्रवण यानी सुनना है, कीर्तनम यानी बोलना है। तो आचार्य बताते हैं और जितने भी सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि हमें भगवान का कीर्तन बोल बोल के करना है, जिससे बोलना है और सुनना है। विधि बहुत ही साधारण है, बोलना है और सुनना है और ध्यान से सुनना है। ये है विधि। मन में करते हैं प्रभु जी तो क्या होता है, मंत्र पूरा नहीं आता। आप नोट करेंगे हम बीच में एक शब्द खा जाते हैं, हमारा ध्यान ज्यादा भटकता है। और ध्यान को भगवान के नाम में लगाने के लिए बोलने से हमें ध्यान थोड़ा धीरे धीरे कम भटकता है। तो प्रभुपाद जी जब उनके अमेरिका से भक्त आके मायापुर में रहना शुरू करे थे, तो कुछ भक्त थे जो बहुत जोर जोर चिल्ला चिल्ला के है ना नाम लेते थे, तो कुछ भक्तों को डिस्टरबेंस होती थी। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद ये ऐसे जोर जोर से करते हैं माला तो हमें डिस्टरबेंस होता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि माला तो आपको बोल के ही करनी है, जिससे आप ध्यान लगा सकें। अगर आपको डिस्टरबेंस है तो आप अलग अलग जाके माला करें, अलग अलग जगह जाके माला करें, पर माला मन में नहीं करनी है, माला बोल बोल के करनी है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। धन्यवाद। प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है, मैं ले लेता हूँ। संदीप प्रभु जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। रजनी माता जी हरे कृष्णा। रजनी माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। ठीक है, रजनी माता जी का नहीं हो रहा है। पवन प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज्ञा हो तो मैं एक अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं पिछले साल जैसे कि इस्कॉन से जुड़ा था, तो मुझे लगभग 10 महीने हो गए। तो शुरुआत में जपा सेशन होता था सुबह सुबह, तो मैं अपने मोबाइल में खोल के बैठ जाता था, ज्वाइन कर लेता था क्लास। तो हरे कृष्णा मंत्र का जपा सेशन होता था, तो मैं करता नहीं था लेकिन मैं सुनता था। तो मैं कहता था पता नहीं क्या होता है, ये हरे कृष्णा बोलते रहते हैं, ये बोर नहीं होते ये लोग, पता नहीं क्या। लेकिन मैंने वो बंद नहीं किया सुनना। मैंने 1 महीने तक कंटिन्यू सुना। पहले मैं शुरुआत में करता नहीं था माला, लेकिन मैं सुनता था। तो सुनने से ये फर्क आया कि मात्र 15 दिन में ही मेरा जैसे कि ड्रिंक करना, स्मोक करना, ये सारी चीजें छूट गई, मीट खाना। और फिर 1 महीने बाद फिर मैंने करना स्टार्ट किया था प्रभु जी से। केवल मैं सुनता था पहले, तो सुनने से ये फर्क पड़ा इससे। हरि बोल प्रभु जी। बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के, क्योंकि जब भक्त अपना अनुभव बताते हैं ना तो सबको प्रेरणा मिलती है प्रभु जी। बहुत ही अच्छा लगा सुन के। हरि नाम महामंत्र ऐसे नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, जो सृष्टि के रचयिता है, कि उन्होंने सारे वेद सारे शास्त्र छान मारे, पर इससे अच्छा मंत्र उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसलिए कहते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तव्य 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 अतिरन्य था। कलयुग में इससे अच्छा मंत्र कोई नहीं है और सिर्फ यही एक महामंत्र है। तो हमें इस महामंत्र पूर्ण विश्वास के साथ इसका जप करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। रजनी माता जी हरे कृष्णा। हाँ हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी माता। प्रभु जी मुझे आपसे पूछना था, वो जो
दो इसका कोर्स बताया, तो जैसे भक्ति और सदाचार का है, तो मुझे भक्ति के इसमें जाना रहेगा, जी तो जो नोट्स बनाने रहेंगे तो वो उसका पीडीएफ बनाना है कि बुक बना के वो भिजवाना है? जी माता जी, उसमें नोट्स जो बनाएंगे आप, अगर आप कॉपी में लिखते हैं या डायरी में लिखते हैं तो उसका फोटो पीडीएफ खींच के आप डाल सकते हैं, और अगर आप अच्छा, लैपटॉप में टाइप कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा माता जी। क्योंकि है ना लैपटॉप पे मोबाइल की मुझे इतनी जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं माता और जी, आप मुझे उसको हिंदी अच्छे से आता है, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है। आप नोटबुक में लिख के माता जी उसको फोटो हाँ, खींच के अपलोड कर सकते हैं माता जी। अच्छा। और मतलब जैसे एक अध्याय हुआ, गीता का एक अध्याय, तो उसके क्वेश्चन आंसर देने जी रहेंगे, जी जी तो जी। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो प्राय जैसे कल बता रहे थे ना प्रभु जी भी, संजय प्रभु जी, एक चैप्टर से 3 से 5 प्रश्न रहते हैं माता जी लेवल 2 में। अच्छा, 3 से 5, तो वो मतलब दिघोत्तरी रहते हैं कि लघु उत्तरी रहते हैं? दोनों रहते हैं माता जी। दोनों रहते हैं। अच्छा, इसीलिए, क्योंकि मतलब एक्चुअली मैं टीचर ही हूँ। जी माता जी। तो मैं, मुझे कैसा स्कूल में भी काम रहता है ना, तो मैं कर पाऊंगी कि लिख के दे पाऊंगी कि नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सोच रही नहीं हूँ। माता जी, प्राय जो भक्त जुड़े हुए हैं सब अपनी अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं। टीचर बहुत हाँ, है ना, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सारे प्रोफेशन के लोग हैं, और वो कुछ समय निकाल के वो कर पाते हैं माता जी। तो आप भी कर लेंगे माता जी, इसमें चिंता अभी नहीं वो करनी। जो गुरुजी आए थे उन्होंने बताया था, इसलिए फिर मैंने कहा पूछ लेती हूँ। जी माता जी, नहीं आप ज्वाइन करिए, और सारे भक्तों की सहायता से धीरे धीरे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो स्टडी हाँ। सर्कल बनते हैं जिनको भक्ति वृक्षा कहते हैं, तो आप बाकी हम्म। भक्तों से पूछ के उनकी सहायता लेके आप कर सकते हैं माता जी। जी अच्छा, और मतलब सप्ताह में एक दिन ही लेक्चर रहेगा ना, जी मतलब वो? माता जी। जी जी, अच्छा। 1 या 2 दिन रहेगा, वीकेंड पे रहेगा माता जी। अच्छा, और टाइमिंग क्या रहेगा, 2 घंटा या? या तो अर्ली मॉर्निंग या रात में, ऐसे होता है माता जी, या सुबह 6 से 8, या दिन में जैसे माताओं का रहता है खाली तो दिन में 3 से भी होता है, रात हाँ, में भी क्योंकि होता है माता मुझे जी उसके 8 लिए से। टाइम मतलब निकालना पड़ेगा ना, जी क्योंकि स्कूल का भी टाइमिंग रहता है, 11:30 बजे जल्दी जाना रहता है, फिर आते आते 7 बज ही जाते हैं। जी माता जी, तो आप अर्ली मॉर्निंग वाला ले सकते हैं या रात वाला ले सकते हैं माता जी। हाँ, इसीलिए मैंने जी पूछा। माता जी। जी जी, जय हरे श्री कृष्ण माता जी। कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अनुभव प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि ये जापा का क्लास होता है सर प्रभु जी, सुबह सुबह चैंटिंग का, वो कितने बजे होता है? मुझे भी ज्वाइन करना है। जी प्रभु जी, आप 4:30 बजे, अगर टेम्पल लिंक है ना, अभी रोज आपके ग्रुप में आ रहा होगा, मैंने चैट में भी मैं डाल देता हूँ, इसमें हाँ। 4:30 बजे मंगल आरती होती है। मंगल आरती प्राय प्राय 5:15 बजे तक खत्म होती है, 5:10 तक। उसके बाद जपा शुरू होता है, तो उसमें आप या तो मंगल आरती अटेंड करके जपा कर सकते हैं, या आप फिर 5:10 तक जुड़ सकते हैं, आप जपा कर सकते हैं साथ में। और प्रभु जी, जैसे कि बहुत सारा चैंट लोग माला करते होंगे, तो फिर मैं जनरली लेट से सोता हूँ, तो मैं 5:15 या 5:10 में जी उठना शायद possible नहीं होगा, तो और किसी टाइम होती है क्या? नहीं, जपा सेशन प्रभु जी इस लिंक पे सवेरे ही होती है, जपा सवेरे ही किया जाता है। ऐसे अगर आपको इच्छा है कि आप प्रभुपाद जी के वॉइस में करें तो आप यूट्यूब पे देखेंगे, चैंटिंग विद प्रभुपाद करके ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको जब समय रहता है तो आप उस वीडियो को, ऑडियो को चला के भी कर सकते हैं प्रभु जी। ओके, जो t.ly/temple है ना हाँ लिंक? हाँ, ये इस्कॉन मंगलुरु का है, जिसमें आप सुबह सुबह शामिल हो सकते हैं। अगर आपको सुबह समय नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब में हाँ। जाइए, थोड़ा देखिए, चैंटिंग विद प्रभुपाद करके ऐसे करके डालेंगे तो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, ऑडियोज मिल जाएंगे, आप साथ साथ में जपा कर सकते हैं। ओके प्रभु जी, और एक और क्वेश्चन था, ये जो महामंत्र में जो हरे वर्ड है, वो उसका मीनिंग क्या होता है प्रभु जी जी? जी, हरे शब्द है वो हम राधा रानी को संबोधित करते हैं, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हरे मतलब राधा रानी को संबोधन है प्रभु जी। ओके। जी, प्रभु जी, ये धनवत प्रणाम बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, धनवत ही बोलते हैं ना? दंडवत प्रणाम। या हाँ, उसका मीनिंग क्या होता है प्रभु जी, धनवत का? दंडवत का मतलब होता है कि जमीन पे आप पूरा लेट जाते हैं प्रभु जी, जिसमें आपके सारे अंग जो है जमीन पे, तो पूरा साष्टांग प्रणाम जिसको बोलते हैं ना, उसी को दंडवत प्रणाम भी बोलते हैं। तो आपके हाथ, आपकी कोहनी, आपका माथा, आपकी छाती, आपका वक्ष स्थल, आपके घुटने, आपके पैर, सब जमीन पे जब टच रहते हैं तब आप जो प्रणाम करते हैं उसे बोलते हैं दंडवत प्रणाम। अच्छा प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है, वो ये चारों चीजों में, जैसे आपने बताया कि शामिल है, मतलब वो
थोड़ा बहुत अल्कोहल लेता है, थोड़ा बहुत लाइक इलिसिट रिलेशनशिप है उसके, थोड़ा बहुत पॉर्न है, और मतलब मल्टीपल चीज करता है, तो मैं ऐसा दिल का बहुत अच्छा है वो, तो मैं चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए, नॉर्मल लाइफ में आ जाए, एटलीस्ट न्यूट्रल हो जाए, बुरी चीज से निकल जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जी प्रभु जी, अगर उनको भगवान में विश्वास है, अगर वो विश्वास करते हैं तो उनको आप बोलिए माला शुरू करें। अगर वो नहीं है तो आप उनके साथ जुड़ के, क्योंकि आपके वो मित्र हैं, आप उनको मंदिर लेके जाइए, प्रसाद खिलाइए, मंदिर में आरती के समय जाइए, आरती के समय में आरती होती है, हरि नाम का जप होता है ना, कीर्तन होता है। तो जब वो सुनेंगे, उनके अंदर जब शब्द जाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप इस चीज से वो हट जाएंगे, है ना। जब उच्च स्वाद मिलता है तो जो नीचे का स्वाद होता है वो अपने आप खत्म हो जाता है प्रभु जी। अगर उनको अच्छा लगता है तो गीता का 18 डेज का कोर्स भी अगले महीने ज्वाइन कर सकते हैं। तो आसान तरीके से शुरू एक्चुअली प्रभु जी वो ना, एक्चुअली वो हिंदू ही है, बट बुद्धिज्म उसके पापा ने अडॉप्ट कर लिया है, तो वो मंदिर जाना प्रेफर नहीं करता है जनरली। हाँ, तो कोई बात नहीं प्रभु जी, आप उनके साथ एक जपा सेशन कर सकते हैं उनके साथ। अगर वो माला कर सकते हैं तो माला करवाइए उनको, या 18 डेज का कोर्स तो कर ही सकते हैं ना भगवत गीता का, वो करवाइए। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं चैट में से कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ अभी। संजय प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ हाँ प्रभु जी, अभी ठीक है। मैं चैट में से कुछ क्वेश्चन लेता हूँ जी। हाँ प्रभु जी, इसमें कह रहे हैं साधु संग तथा भागवत श्रवण करके वो भगवत धाम को, अच्छा वो आंसर है। राजमा क्या होता है? राजमा माता जी वो एक होता है ना, जो राजमा चावल खाते हैं ना, तो वो राजमा की मैं बात कर रहा था। भगवत कृपा मिल जाए तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। राम प्रभु जी कह रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा लगा अध्याय। मेडिटेशन कोमल माता जी कह रहे हैं, मेडिटेशन माता जी कलयुग में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा सकते। आशा माता जी कह रहे हैं मैंगलोर जाने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या, डायरेक्ट वहां आ सकते हैं? माता जी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। आपका जब है, आप मंदिर में दर्शन लीजिए, वहाँ गेस्ट हाउस है, वहां पे आप जाके रुक भी सकते हैं। अगर आप रुकेंगे तो मंदिर में आप ईमेल कर सकते हैं, है ना, या मंदिर में कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे आपके गेस्ट हाउस की बुकिंग भी हो जाएगी। रवि प्रभु जी कह रहे हैं कि पहले दिन गीता भेजी थी और अब एक एक अध्याय का पीडीएफ। हाँ प्रभु जी, ये तो एक एक अध्याय का पीडीएफ है। फिर संजय प्रभु जी, आप पूरी गीता का भी पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। कुलदीप प्रभु जी कहते हैं, जी जी प्रभु जी, मेरी जिज्ञासा है कि धर्म और शास्त्र के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म से अवतार संपूर्ण होने तक प्रभु जी भगवान की समस्त लीलाओं का आप वर्णन करें, जैसे भगवत गीता का आपने बहुत अच्छे से वर्णन। प्रभु जी, ये भगवान की जो लीलाएं हैं ये भागवतम में आती है, तो आप जब हमारे साथ आगे ज्वाइन करेंगे तो आपको इसमें लीलाओं का भी श्रवण मिलेगा, सदाचार और भक्ति, जो भक्ति शास्त्री दोनों में। तो ये बहुत ही लंबी है, बहुत लीलाएं भगवान की और बहुत ही मधुर है, भक्तों को बहुत ही आनंद आता है सुनने में। तो अगर आपकी रुचि है, आप गंभीर हैं, तो आप बने रहें, आगे के लेवलों में हम भागवतम भी पढ़ेंगे। जी हाँ, संदीप प्रभु जी ने बताया राजमा का इंग्लिश किडनी बीन्स जिसे कहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, हैंड रेस ले लीजिए अभी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओजस प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, ओजस प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, सुनीता माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ओजस प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मन में एक क्वेश्चन ये आया था कि अपने प्रभुपद जी ने जो स्थापना की थी वो अमेरिका से स्टार्ट किया था, आई थिंक 1966 यानी 1966 में, राइट? तो ये कुछ स्पेसिफिक रीजन था कि अमेरिका से स्टार्ट किया? वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये सब चार चीजों का बहुत वो है। जी प्रभु जी, तो कुछ स्पेसिफिक रीजन था, और इंडिया में क्यों नहीं किया वो तो थोड़ा समझ में आया कि चारों का ज्यादा जो होता है वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना। जी 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 प्रभु जी, जो उनके गुरु महाराज थे ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो जब प्रभुपाद जी की उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था, मैंने इसको पहले दिन बताया था कि आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं। तो प्रभुपाद जी अपने मित्र के साथ गए थे, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप अंग्रेजी भाषा में महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पाश्चात्य देशों में क्यों नहीं
फैलाते, उसका प्रचार क्यों नहीं करते? तो सबसे पहले ये शब्द उन्होंने कहे थे। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी का उनको ऑर्डर था एक तरीके से कि आप इंग्लिश में, है ना, प्रभुपाद जी ने जितना भी प्रचार किया है इंग्लिश में किया है, कहाँ पे? पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके। तो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन का वो मिशन बनाया था कि उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज में जाके ही चैतन्य महाप्रभु का शब्दों का प्रचार करना है। क्योंकि उनसे पहले भी जो आचार्य हुए, है ना, वो आचार्य बहुत ही, आप कह सकते हैं कि उन्हें भगवान का रियलाइजेशन था। वो कहते थे एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे भगवान के धाम में, मायापुर में भी सारे विश्व से लोग आएंगे और हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तो आज हम देख सकते हैं कि वो जो है वो सच भी हो गया है। प्राय हर मुल्क के लोग आते हैं और हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो ये था प्रभु जी, उन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा से जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में प्रचार किया। ओके ओके ओके, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुनीता माता जी। मेरे पापा ने मुझे बताया था हरे कृष्णा जो हम लोग गाते हैं उसमें हरे महादेव जी को बोला जाता है और कृष्ण जी का जो भी नाम होता है हरे कृष्णा हरे रामा इस तरीके से। तो हरे हम लोग शिव जी को बोलते हैं, ऐसा मुझे बताया गया है, तो वो मैं जानना चाहती थी। अरे माता जी, हमने जो सीखा है, हमने जो पढ़ा है, उसमें हरे का मतलब राधा रानी को संबोधित करते हुए कहते हैं माता जी, है ना? जी जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रीति माता जी। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न है। एक तो ये है कि हम जो दंडवत प्रणाम बोलते हैं तो माताओं को तो दंडवत बोलना चाहिए कि पंचांग प्रणाम बोलना चाहिए, एक ये है। और दूसरा ये है कि जो सेकंड लेवल वाला आप कोर्स कराइएगा प्रभु जी, प्री भक्ति शास्त्री या सदाचार, तो उसमें गीता से ही कि गीता के बुक ही रहेंगे कि और भी अलग अलग रहेंगे? जी जी, तो माताओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, वो शास्त्रों में निषेध है। उसका कारण है, तो माताएं जो होती हैं अगर वो मुख से दंडवत प्रणाम कहती भी हैं, किंतु उनके भाव जो है वो होना चाहिए अर्ध दंडवत प्रणाम, जिसको कहते हैं ना, जिसको आपने कहा पंचांग प्रणाम, तो भाव वैसे होने चाहिए, क्योंकि माताएं दंडवत प्रणाम नहीं करती हैं। और दूसरा जो आपने किताबों का कहा, तो दूसरे लेवल में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुल मिला के 4 किताबें हम पढ़ते हैं। एक है भगवत गीता, एक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक है ईशोपनिषद और एक है भक्ति रसमृत सिंधु। ये 4 किताबें मुख्यतः माता जी रहती हैं आगे लेवल में। जी प्रभु जी। जी। और अगर ये जो हम इसमें प्री वाला में लिए, हम प्री भक्ति शास्त्री में, और हम अगर परीक्षा में फेल हो गए तो प्रभु जी? तो दोबारा दे सकते हैं ना माता जी? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राम प्रभु जी कह रहे हैं हरे राम में हरे का क्या अर्थ है? हरे का अर्थ एक ही है प्रभु जी, चाहे राम के साथ हो चाहे कृष्ण के साथ हो, है ना? सीता मैया भी है ना माता प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने अभी पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि जैसे हम गंगा में नदी में स्नान करते हैं तो हम वापस थोड़ा सा जल गंगा को ही अर्पण कर देते हैं, तो ये आपने बताया था कि जैसे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है हम उनको कुछ वापस तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम गंगा जल वापस कर देते हैं, ये सही है? नहीं प्रभु जी, भाव ये है, भगवान क्या कहते हैं कि हमारा तो कुछ भी नहीं है ना, हम जो खा रहे हैं, हम जो रह रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम, जैसे इसको उदाहरण से समझें, अगर आप किसी के बगान में जाते हैं, बगीचे में, और उसमें पेड़ है सेब का पेड़ है, अगर आप सेब तोड़ के खा लेते हैं तो वो मालिक आपको जेल भिजवा सकता है ना, क्योंकि आपने उसकी अनुमति नहीं ली, आपने चोरी करी। ठीक है, बिल्कुल। इसी तरीके से यहाँ पे तो सब कुछ भगवान का है, ये पूरा संसार भगवान का है। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे ऑफर करके, जो मुझे अर्पित करके नहीं खाता वो पाप खाता है ना, भगवान ऐसा कहते हैं। तो
तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं है, भगवान आत्मा राम है, पर हम जब ऐसा करते हैं तो हमारे मन की शुद्धि होती है, हम कृतज्ञ होते हैं, हम स्वामित्व के भाव से निकलते हैं। हम ये नहीं सोचते ये मेरा है ना। जैसे हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे सेब के पेड़ हो, पर आप मेरा ऐसा नहीं सोचेंगे, सब भगवान का है। तो आप स्वामित्व के भाव से जो है वो मुक्त होते हैं, आपका अहंकार कम होता है। तो इसीलिए जब आप ऑफर करते हैं, अर्पित करते हैं, तो आपके मन की शुद्धि होती है प्रभु जी। तो ये है, इस चीज को समझाने के लिए हमने कहा था। मीन्स कि अगर हम कोई भी ऐसा रिसोर्स या कुछ यूज कर रहे हैं तो हमें भगवान का थैंक्स ही करना चाहिए मेन। हर किसी चीज में प्रभु जी, क्योंकि आपकी बुद्धि है। जैसे आप हो सकता है कंपनी में बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं, तो आपकी बुद्धि पे भी आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, बुद्धि, स्मृति, है ना, भूलना, ज्ञान, सब कुछ मैं देता हूँ। तो हम जो भी है वो सब कुछ भगवान के कारण है। तो इसीलिए कहते हैं हर किसी चीज को आपको भगवान से जोड़ के देखना चाहिए। तो अगर आप अपने भौतिक जीवन में बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो भक्त का भाव कैसे होता है कि हे भगवान, मैं इसके काबिल नहीं हूं, पर आपने मेरे पर बहुत कृपा करी। और जब प्रतिकूल होती है परिस्थिति, तो कहता है भगवान धन्यवाद, आपने मेरी शुद्धिकरण के लिए मेरी जो सिचुएशन है वो डिफिकल्ट बनाई। क्योंकि आप कोई भी ऐसी चीज पे उंगली नहीं रख सकते जो आप कहेंगे ये मेरा है या मेरे कारण है, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस ही नहीं, सिर्फ मटेरियल और पदार्थ ही नहीं, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, है ना, जो भी कुछ है वो सब कुछ ही तो भगवान के कारण है। तो सब चीज के लिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हैंड रेस खत्म है, मैं कुछ चैट में अभी आए हैं वह उसको करके फिर हम खत्म कर सकते हैं आज का क्लास। राजकुमार प्रभु जी कह रहे हैं कि सेकंड लेवल में सिर्फ 8 PM का ऑप्शन आ रहा है। संजय प्रभु जी, मुझे इसकी थोड़ी सी जानकारी, सिर्फ 8 PM है क्या अभी? हो सकता है प्रभु जी इस बैच से कर दिया गया हो, क्योंकि लास्ट बैच जो है उसमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों था। तो शायद से इस बैच से अभी सिर्फ इवनिंग में ही रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग बैच में बहुत कम लोग ज्वाइन होते थे, इसलिए एक ही रखा गया होगा प्रभु जी। जी, तो फिर एक ही, अगर प्रभु जी एक ही ऑप्शन आ रहा है तो इस बार एक ही क्लास होगी, फिर एक ही टाइमिंग होगी मतलब। ओजस प्रभु जी। हरे कृष्णा। दुर्गेश सिंह प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। राजकुमार प्रभु जी कह रहे हैं उन्होंने रजिस्टर कर दिया है लेवल 2 के लिए 8 PM। ठीक है प्रभु जी। रवि प्रभु जी कह रहे हैं भगवान की कृपा कैसे हमें पा सकते हैं, इसके लिए हमारे क्या आचरण या कर्तव्य होने चाहिए? तो हमें शुरुआत प्रभु जी माला से करनी है। आप माला करिए, धीरे धीरे भगवान का नाम जप करिए, धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में। अरुण प्रभु जी को बहुत अच्छा लग रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम दुर्गेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी 2 दिन से थोड़ा माला जपने करने में बहुत थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। सुबह सुबह 5 बजे बैठ रहा हूँ, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों? नहीं कोई बात नहीं प्रभु जी, भगवान कहते हैं ना छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। तो लगे रहिए, ध्यान से करते रहिए, भगवान से प्रार्थना करिए, है ना, कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आपकी सेवा में मुझे कष्ट हो रहा है। तो भगवान से आप भक्ति के लिए मांग सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि भक्ति में जितने भी बाधाएं आ रही है उसे दूर करें। आप अपने गुरु के चरणों में भी प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, अगर आपने आश्रय ले रखा है या दीक्षा ले रखी। पर कोई होता है बीच बीच में प्रभु जी ऐसा, आप लगे रहें, छोड़े नहीं। जी जी। नहीं जबरदस्ती कर रहा हूँ, भले ही मन लग रहा है नहीं लग रहा है, जबरदस्ती कर रहा हूँ जी। छोड़ने कर जी, हो जाएगा वो। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज सारे हैंड्स और क्वेश्चंस हो गए हैं, तो हम यहाँ पे क्लास को एंड कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी।